मैंने तो आपको हमेशा टीवी पर देखा है। मैं कैमरे के सामने आई फील कॉन्शियस बिकॉज हमारे डीओपीज वगैरह सबसे पहले तो यही कहते थे मैम क्या हो गया, वो क्या हो गया, और आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। अब वो जो चेंजेस आए उसके बाद तो मेरी कंडीशन रोज आई 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 ऐसी होती गई। मुझे लग रहा था यार मैं कैसे सस्टेन करूंगी यहाँ पे, क्योंकि 15 घंटे 16 घंटे डेली के कहीं नहीं गए। सारे प्रोटीन पाउडर, सारा ये डाइट वो डाइट, इतना तोल के खाओ इतना मोल के खाओ, वो मैं सब कर चुकी थी। मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, थायराइड बहुत बढ़ गया था और बहुत स्वेलिंग, चलना फिरना भी मतलब ऐसे लगने लगा था, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, फिर देन इंसोमिनिया काइंड ऑफ थिंग होने लगी थी मेरे साथ। फिर मैंने सोचा नहीं यार ये है नहीं, मेरी लाइफ नहीं है ये। दूध बंद कर दिया था। मैंने बोला यार ये तो शायद यही फॉलो अप होगा, तो हम वो भी करने लगे, बट कभी 1 किलो भी नहीं घटा। एंड आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि यार मुझे कोई अच्छा सा यार सही रास्ता दिखा दो गॉड। देन आई सॉ और वीडियो मिल गया था आपका जादू का पिटारा। मुझे पहले बहुत ताज्जुब हुआ कि अरे यार ये बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल पीजिए। अरे यार ये कैसे होगा, घी खाना है, बटर खाना है, तो जो वो डर था स्टार्टिंग में वो आपने कैसे कॉन्कर करा? 4-5 दिन के अंदर ही अच्छा, ऐसा लगने लगा कि अरे मेरी स्वेलिंग कम होने लगी है, अच्छा आई एम फीलिंग लाइट। यू डिड इट। यस। लेकिन जो 1 महीने के बाद फिर मेरा जब वेट कम हुआ, हाय हाय, तो मैं बोला वाह 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 शशि ये हो गया गोल पूरा। तो 1 महीने में आपका कितना वेट कम हो गया था? पर जब वो हुआ ना तो चमत्कार हो गया। तो मुझे लगा कि मैं 20 साल यंगर हो गई हूँ। अब मैं कह रही हूँ आप करके देखो, अगर नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। आज के जो पॉडकास्ट की गेस्ट मेरी स्टूडेंट हैं, उनको इंट्रोडक्शन की भाई कोई भी जरूरत नहीं है, और वो मेरी खुद से क्रश हैं। 90s में मैंने उनकी सारी की सारी पिक्चर्स देखी, बादशाह देखी, परदेश देखी, जिनमें इनकी एक्टिंग देखकर मैं तो इनकी एक्टिंग की फैन हो गई। और मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ वेट लॉस कर लेंगे अपना इतनी आसानी से और इतनी जल्दी। इन्होंने प्योर वेजिटेरियन होते हुए भी, बिजी शेड्यूल होते हुए भी बहुत ही आसानी से अपना 20 किलो वजन कम करा है। तो भाई वेलकम करते हैं शशि शर्मा का, जो आज आपको बताएंगी कि भाई वेट लॉस करना कितना ज्यादा आसान है। हेलो शशि जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू रिचा मैम। और आप बहुत 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 ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड फिगर्ड। थैंक यू सो मच। तो यार मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मैंने तो आपको हमेशा टीवी पर देखा है ना, इतनी मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं, इतनी मैंने आपकी मूवीज देखी हैं, और आप इतने ज्यादा बढ़िया लगते हो अपने रोल में भी, अपनी हर ड्रेस में, अपनी हर चीज में। तो आपका वेट सबसे पहले बढ़ा कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली 17-18 साल पहले मुझे थायराइड हुई, बट वो कंट्रोल में चल रही थी। एक समय ऐसा आया कि शायद वो कहते हैं ना मेनोपॉज का समय आता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, तो सब लोग ये कहते रहे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ये हुआ है वो हुआ है, थायराइड की वजह से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो मिथ आपने मेरा तोड़ा, वो क्या तोड़ा कि मैंने सब कर लिया था, सारे प्रोटीन पाउडर, सारा ये डाइट वो डाइट, इतना तोल के खाओ इतना मोल के खाओ, वो मैं सब कर चुकी थी। तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे फेस पे रोज स्वेलिंग आ जाती है। मैं कैमरे के सामने आई फील कॉन्शियस बिकॉज हमारे डीओपीज वगैरह सबसे पहले तो यही कहते थे मैम क्या हो गया, वो क्या हो गया, और आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल कि मैं हमेशा से एक जैसा आपने कहा फिट अच्छी रही हूँ, हाँ। फिट रही हूँ, तो बहुत अजीब हो गया था। तो मैं एक शो कर रही थी, सुहानी सी लड़की, अगर आपने देखा हो, आज से 10 साल पहले। तो वही सेम टीम का अभी एक शो आ रहा था, अभी भी चल रहा है सोनी पे, राधिका दिल से। तो एक कैरेक्टर उन्होंने वही मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे दिया। वो जब कैरेक्टर दिया तो अभी क्या हो गया कि पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। पहले जो फिल्में बनती थी, जो काम होता था, जो तरीका होता था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब वो जो चेंजेस आए उसके बाद तो मेरी कंडीशन रोज आई 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 ऐसी होती गई। मुझे लग रहा था यार मैं कैसे सस्टेन करूंगी यहाँ पे, क्योंकि 15 घंटे 16 घंटे डेली के कहीं नहीं गए आपका, और मुंबई का ट्रैफिक डिस्टेंस बहुत है, प्लस आपके 12-13 घंटे तो आपको रहना ही होता है। तो मैंने उनके साथ कुछ टाइम कमिट किया हुआ था, तो वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि वहाँ पे खाने की बड़ी प्रॉब्लम, खाना आता था वेज नॉन वेज का प्रॉब्लम होता था, फिर वहाँ कुछ ढंग की डाइट नहीं मिल पा रही थी, और स्लोली स्लोली ये हुआ कि आई स्टार्टेड लैकिंग
ओके। विटामिन्स एंड थिंग्स। और उसके बाद होता क्या था, दिन भर हम लोग चाय कॉफ़ी पी लेते थे और वो हमें समझ नहीं थी कि चाय कॉफ़ी कौन सी पीनी चाहिए और नहीं पीनी चाहिए। हम दूध वाली चाय पीते थे और दूध वाली कॉफ़ी पी लेते थे, तो भूख तो कहाँ जाती थी पता नहीं लगता था। अच्छा सैलड खा लिया आपने तो बहुत मेहरबानी कर दी अपने पे, बट खाली सैलड से थोड़ी आपका जीवन चल सकता है बिना न्यूट्रिशन के, तो वो समझ नहीं आता था। और जितने जितने लोग थे ना, नहीं सैलड खा लीजिए, थोड़ा सा ये खा लीजिए, थोड़ा सा पपाया खा लीजिए, तो वो कभी ये नहीं सजेस्ट करते थे कि आपकी तरह कोकोनट ऑयल खाइए या बटर खाइए, घी खाइए। वो तो कहते थे छूना भी नहीं, दूध बंद कर दिया था। मैंने बोला यार ये तो शायद यही फॉलो अप होगा, तो हम वो भी करने लगे, पर कभी 1 किलो भी नहीं घटा। एंड आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि यार मुझे कोई अच्छा सा यार सही रास्ता दिखा दो गॉड। देन आई सॉ रैंडमली योर वीडियो एंड मुझे लगा कि इज इट वर्थ, तो आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग कि मैं इनको देखूं कि क्या दिखाते हैं, ये क्या करते हैं। फिर मुझे पहले बहुत ताज्जुब हुआ कि अरे यार ये बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल पीजिए अरे यार ये कैसे होगा। और वो मैंने देखा भी कि आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आप पहले कोकोनट ऑयल पीजिए फिर खाना खाइए, और वो भी ये खाना खाइए पूरा प्रोटीन वाला। तो हमको तो डॉक्टर कहता है थायराइड वाला कि आपका गट खराब है, आप तो ये प्रोटीन खा ही नहीं सकते। तो मेरे को लगा कि यार ये तो बिल्कुल अपोजिट है, कहीं ऐसा ना हो कि हम और ज्यादा बीमार पड़ जाएं और मुश्किल में हो जाए और वेट बढ़ जाए। तो डरते डरते मैंने बोला नहीं यार, पता नहीं मेरे को इंट्यूशन ये बोल रही है कि आई शुड स्टार्ट दिस। And I started this. And very seriously, you won't believe, मैंने 3 महीने वो शो किया। 3 महीने के बाद वो शो क्विट कर दिया, बिकॉज मैं उसको हेल्थ वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, थायराइड बहुत बढ़ गया था और बहुत स्वेलिंग, चलना फिरना भी मतलब ऐसे लगने लगा था कि मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती, मुझसे काम, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, फिर देन इंसोमिनिया काइंड ऑफ थिंग होने लगी थी मेरे साथ। तो प्लस कॉन्स्टिपेशन, बिग कॉन्स्टिपेशन। तो मेरे को डर लगता था कि यार अभी करूँ तो क्या करूँ। तो खैर आई स्टार्टेड एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपका जो सिंपल शब्दों में जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छा है। सोहित सर का भी जो मैंने देखा कि सिंपल शब्दों में एक ही बात, भैया ये खाओ और वजन तो आपकी जिंदगी हो जाएगी सफल। वो मुझे फंडा बहुत अच्छा लगा और उसको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर पता है क्या हुआ, मजे की बात ये हुई कि जब मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगा तो मैं सोचने लगी वाओ मेरे में चेंज आने लगा है। तो आई वाज एक्साइटेड जब वो होने लगा। प्लस हमारी जो टीचर थी गुहिका, वो शी वाज वेरी पर्टिकुलर। कभी कभी मैं थोड़ा डांट भी देती थी तो डर जाती थी बेचारी क्योंकि मैं बाहर होती थी तो नहीं बात हो पाती थी, तो मिस हो जाता था। देन शी अंडरस्टूड एंड शी वाज मैनेजिंग वेरी वेल। तो शशि जी मैं ये जानना चाहूंगी, आपका वेट 90 केजीज हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, स्वेलिंग, बहुत ज्यादा परेशानी, फिर जब आप मेरे पास आए डायरेक्ट मैंने बोला भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, जो आप हमेशा खाते हुए आए हो, रोटी चावल ये सब नहीं खाने, घी खाना है, बटर खाना है, तो जो वो डर था स्टार्टिंग में वो आपने कैसे कॉन्कर करा? मैंने बोला अब जो भी होगा ना देखा जाएगा, मेरे को तो ये करना है, चाहे ये एक्सपेरिमेंट हो या आपका अनुभव हो, आपको करना है। तो मैंने उसको बस चैलेंज की तरह स्वीकार करके उसको ले लिया और उसके बाद मैंने ये करना शुरू कर दिया। पहले शुरू में ऐसा होता था कि अच्छा हम लोग कोई सब्जी खा रहे हैं तो रोटी खाने की क्रेविंग होती थी या चावल खाने की क्रेविंग होती थी। जैसे मुझे राजमा चावल या कढ़ी चावल बहुत पसंद रहा है शुरू से, तो वो होती थी। अब नहीं होती। अब वो क्रेविंग कहाँ चले गई, अब मुझे ये समझ में आने लग गया कि भूख होती क्या है। अब आपको अपने हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन के बारे में पता चल गया कि भाई बार बार खाने की जरूरत नहीं है। और पहले ऐसा होता था, अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम भ्रम पाल के बैठे थे और ये कितनी बड़ी चीज है और बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही थी, पता है सबसे ज्यादा। तो उसके बाद जब मैंने वो शो छोड़ने के बाद मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू आपको फॉलो किया। वाओ 6 महीने। और आज भी मैं आपको बताऊं, मैं ये अमूल बटर अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ। मुझे कुछ नहीं मिलता है ना कहीं पे भी, तो मैं ये 3-4 टिक्कियां खा लेती हूँ। मतलब आपके पास रहता है ये हमेशा?
ओह अमेजिंग, वाओ। तो मतलब कुछ नहीं मिलता तो आप कुछ भी गलत नहीं खाते, कुछ चीट भी नहीं नहीं करते? खाती, मैं ये खा लेती हूँ, कुकुम्बर खा लेती हूँ, चीज खा लेती हूँ, बस हो गया। तो फिर उससे आपको एनर्जी वापस आ जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तो ये तो है। अब ये प्रैक्टिस आप अपने सेट्स पर भी कर रहे होगे, वहां पर भी ले जाते होगे, तो आपको लोग डेफिनेटली पूछते होंगे कि अभी यार जैसे मैं शशि तू क्या कर रही है, तू बटर खा रही है, क्या कर रही है? ऐसा सुना होगा आपने, कैसे क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? अभी जैसे मैं दिल्ली में थी 2 दिन, मेरा एक इवेंट था, तो मैम आपने ब्रेकफास्ट किया? तो मैंने बोला हाँ किया। तो आप ये क्या खा रही हैं, ये ब्रेकफास्ट में खा रही हैं? मैंने कहा हाँ ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ। तो फिर बोले लंच तैयार है, आप लंच। तो वो लोग एक बेचारे बड़े पॉजिटिव उसमें मेरे को ना सर्व कर रहे थे सब कुछ। मैंने कहा मुझे तो कुछ खाना ही नहीं, मुझे तो कर्ड खाना है, अगर कर्ड है तो वो कर्ड दे दो, मुझे एक लस्सी दे दो, आई विल बी सेटिस्फाइड। तो वो लोग सरप्राइज हो रहे थे कि यार ये हाउ शी इज सर्वाइविंग। सब लोग भर भर के प्लेट खाना खा रहे थे और मैं ये खा रही थी। तो आपको भूख नहीं लगती? मैंने कहा बहुत भूख लगती है। बहुत भूख लगती है, पर मैं मेरा डाइट का खाने पर मैंने उनको कुछ बताया नहीं। फिर मैं जो खाने लगी तब वो देख के बड़े हैरान थे कि आप ये खा के कैसे रहते हो। मैंने कहा आप भी खाना शुरू कर दो, यंग हो जाओगे मेरी तरह। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, क्योंकि आप यार मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हो, आपकी स्किन मतलब चमक रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो जब आपका वेट 90 केजीज हो गया था तब स्किन का क्या हाल था, और अब जब 70 केजीज हो गया तो स्किन में कितना फर्क है? बहुत बुरा हाल था। स्वेलिंग के कारण ना मेरे को शक्ल देखना ही मेरी पसंद नहीं था, सच्ची बात बोलूं तो। ऐसा लगता था कि यार मैं ये वो शशि नहीं हूँ जो मैं थी और जो मैं होना चाहती थी। खैर उसके बाद जब ये शुरू किया तो ऑटोमेटिकली वो स्वेलिंग सबसाइड होने शुरू हो गई। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली खाने से ग्लो आने लग गया। पहले शुरू शुरू में कोकोनट ऑयल लेते थे तो मुझे लगता था बड़ा पूरा दिन कि यार ये बड़ा गंदा सा लगता है, कैसे खाऊंगी मैं पूरा दिन ऐसे। मैं आई यूज्ड टू कंप्लेन, बट अब मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। अब आपको आदत हो गई हैबिचुअल। और प्रोटीन खाने के नाम पे, पनीर खाने के नाम पे मैं डरती थी कि यार मेरा तो वेट बढ़ जाएगा। घी में बनाओ, इतना सारा खाओ, इतना सारा। मैं सुमित सर को देखती थी, पूरी पूरी टिक्की बनाते थे यार वो, और पूरा पूरा खाने को बोलते थे। तो मैंने एक रोज ऐसे ही ट्राई किया, बट इट वाज सो वंडरफुल कि वो मेरा मिथ दूर हो गया। पहले शुरू शुरू में मैं आधा आधा खा रही थी। अच्छा, कम बटर खा रहे थे? नहीं, पनीर भी कम खा रही अच्छा। थी। मैं आधा क्यूब खा रही थी, जो 200 ग्राम आता था तो मैं 100 ग्राम खाती थी। वो तो बहुत ही कम हो गया। हाँ, तो मैं सोचती थी मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर तो स्लोली स्लोली जब मैंने बढ़ाना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि मैं आराम से खा लेती हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एंड आई एंजॉयड द मील। एंड बहुत सारी मील मैंने उस पे आपके यूट्यूब पे देख देख के सीखी, वो बनाना शुरू किया। मतलब मेरे घर में अब जो कुक है ना, उसको मैं उससे नहीं बनवाती, मैं उसको बोलती हूँ तुम प्रिपरेशन कर दो, आई विल कुक। अच्छा, आप अपने आप बनाते हो खाना, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मुझे यही बताओ कि भी आपने 20 किलो वेट कम करा तो क्या खाना छोड़ा और क्या खाना शुरू करा? मैंने कार्ब बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती, याद नहीं आती कार्ब्स? मतलब कि पहले आप क्या खाते थे ज्यादातर? जैसे रोटी खाई, चावल खाया, वो बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। और जो आपका सिस्टम था ना वो मैंने पूरा अडॉप्ट किया। जैसे उसमें क्या रेसिपीज बताओ, 5-6 क्या खाते थे? जैसे मैंने पनीर सैंडविच बहुत खाया, भुर्जी बहुत खाई, ओके, और प्याज और पनीर टिक्का बना के बहुत खाया। कर्ड मेरा रहता था या लस्सी रहती थी जैसे। अच्छा, तो ये और चाय मेरी होती थी थोड़ी, वो मेरी वीकनेस रही है। तो वो खाने के साथ चाय पीना ये फर्स्ट टाइम मैंने सीखा। ओके, ये फिर उसमें स्टीविया डाली आपने? मीठा यूज करा आपने? मीठी चाय पी आपने? मीठी भी पी, वरना मैं विदाउट शुगर भी पी लेती हूँ। अच्छा, और फिर आप सेट पर जाकर पूरा दिन चाय 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 नहीं पीते? ब्लैक कॉफी पीते हो? अच्छा, अब आपने इसको स्विच कर लिया, अब आप सीख गए कि भाई एक कप चाय की भूख नहीं होती पूरे दिन, उसकी जगह ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। तो लेकिन यार आपने तो शूटिंग करते टाइम ही हमारे साथ वेट भी कम करा, और अभी भी आप सेट्स पर जा ही रहे होगे, तो आपने बोला कि वहां पर इतना अच्छा खाना नहीं मिलता था। खाना मतलब कि अब देखिए वो यूनिट के हिसाब से खाना आता था, वो मेरी डाइट के हिसाब से थोड़े वो लोग फॉलो करेंगे। पर कोशिश अब मैं ये करती हूँ कि मैं अपने साथ पनीर कैरी करती हूँ, बटर जैसा कि मैंने कहा ये हमेशा मेरे साथ होता है, एंड चीज़ मेरे साथ होता है। पहले मेरे दिमाग में ये मिथ था कि चीज़ खाने से तो आपका फैट बढ़ता है। तो अब मैं वो रखती हूँ, तो मुझे जब कभी कुछ जरूरत लगता है तो वहाँ मेरे स्टाफ को बोल देती हूँ, वो लोग मुझे इमीडिएट कुक करके दे देते हैं। तो मतलब अब आप अपना खाना अपने साथ कैरी करके लेके जाते हो? ऑलमोस्ट कैरी करती हूँ, कभी नहीं होता है तो मंगा लेती हूँ।
तो आपको लगता है कि यार देखो जैसे बॉलीवुड में कोई भी हो, एक्टर हो एक्ट्रेस हो, सबको भाई वेट तो कॉन्शियस पे बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन होती है स्क्रीन पर। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई बटर खा लो, पनीर खा लो, जो नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेज खा लो, तो उन सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगी। और पता है आधे से ज्यादा लोग तो एक सर्टेन एज के बाद उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनके नी जवाब दे देते हैं, उनकी बोन्स जवाब दे देती हैं, कोई कैल्शियम की कमी से या किसी भी डेफिशिएंसी से वो सफ़र कर रहा होता है। मतलब मैंने तो सीखा कि मैं बिल्कुल डाउन होने के बाद ना चल नहीं पाती थी, बहुत टायर्ड महसूस करती थी। अब तो मैं दौड़ती हूँ। लोग मुझे बोलते रही है कि मैं इस एज में हूँ। मैं एज नहीं बताऊंगी पर आपको। मैं पूछ भी नहीं रही, आप तो बहुत ही जबरदस्त लग रहे हो यार वैसे भी। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ और अब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है नहीं, आई हैव टू बी लाइक दिस, फिट एंड फाइन। बहुत ही बढ़िया यार, और ऐसे ही रहना है आपको आगे, यही लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। Yes. और अब आप और वेट कम करना नहीं चाहते तो आप कार्बोहाइड्रेट्स भी वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो मैं बैलेंस करती हूँ। जैसे मैंने आपसे सीखा ना, कभी कभी कहीं फंस जाती हूँ तो वो शौकिया तौर पे मैं खा लेती हूँ, सैलेड खा लेती हूँ, पनीर खा लेती हूँ। किसी पार्टी में भी गई मैं तो वहाँ पे सबसे पहले मेरा गोल होता है सैलेड खाना, जो कुकुम्बर वगैरह टमाटर वगैरह रहता है वो खाना, पनीर खाना। बस फिर उसके बाद मेरा पेट भर जाता है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे रोटी की तो क्रेविंग ही नहीं होती है। कैन यू बिलीव कि मैंने शायद 1 साल होने को आ गया मैंने रोटी खाई ही नहीं है। तो आपने वेट लॉस रोटी ट्राई नहीं करी? वो करती हूँ। वो बढ़िया लगी आपको? कैसी लगी? वो बहुत अच्छी लगी। तो अगर मैं आपको वेट लॉस रोटी दूं या दूसरी अनाज वाली रोटी दूं तो कौन सी चूज करोगे आप? वेट लॉस वाली। वेट लॉस वाली, वो टेस्टी भी है और वो हेल्दी भी है और हेल्दी भी है। अच्छा, हेल्दी के नाम से याद है भाई, आपने तो बहुत ज्यादा शाहरुख खान के साथ भी काम करा हुआ है, जो खुद बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेकर। वो बहुत वीडियोस में बोलते हैं कि मैं एक ही खाना खाता हूँ, मैं बार बार खाता हूँ, मैं वही खाता रहता हूँ। तो आपने तो उनको क्लोजली बहुत देखा होगा, तो उनकी डाइट, उनकी मील में क्या होता था? वो ज्यादातर ना उसका थोड़ा सा अलग है। वो इलेक्ट्रॉल बहुत पीता है एक तो, ओके। और सेकंड क्या होता है, वो अपना ग्रिल्ड चिकन को रोटी में रोल करके खाता है। उसकी डाइट का ये फंडा है। वो ज्यादातर ये चीज या सैलेड लेगा या वो रोटी में, लंच उसका ये रहता है। बाकी वो वेजिटेबल्स खाना और ये खाना, प्रोटीन मिक्स करके खाना, ये उसका बेसिक डाइट रहता है। तो आपने और भी सेलिब्रिटीज देखी होंगी अपने आसपास, तो और कौन सा हेल्दी खाती हैं? या फिर शिल्पा शेट्टी, शी इज ईटिंग सो वेल एंड मेंटेनिंग सो वेल। तो उनकी डाइट में क्या खास देखा आपने? उसका भी मैंने यही देखा कि वो अपना प्रोटीन डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। तो सबसे पहला उसका जो मुझे अच्छा लगा, उनका क्या लगा कि वो ये कहती है कि भाई मैं जो खा रही हूँ ना, मैं कोई किनोवा नहीं खा रही, मैं कोई ओट्स नहीं खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ कि दही में आप मिंट डाल दो, धनिया डाल दो, मिर्च डाल दो और उसका अच्छा सा लस्सी बना के पी लो। आपको दही जैसे अच्छा लगता है तो आप मीठा खा लो, स्टीविया डाल के खा लो। वो शायद और कुछ डालती होंगी बट शायद, मतलब वो शी यूज टू ईट। कभी कभी वो ब्रंच जब करती है संडे को तो खुल के करती है, जैसे आप करते हो पानी पूरी वगैरह, तो वो भी करती है मजे से। उनको रसमलाई वगैरह खाने का बहुत शौक है, तो वो खाते मैंने देखा है। बट शी एंजॉयज एंड शी बैलेंस द मील। तो वही डाइट तो मैंने भी आपको रिकमेंड करी। जैसे आपने बोला शाहरुख खान इलेक्ट्रोलाइट लेता है बहुत ज्यादा, चिकन भी लेता है, शिल्पा शेट्टी भाई बटर मिल्क लेती है, कर्ड लेती है बहुत ज्यादा। तो ये सब कुछ ही तो आपने फॉलो करा, और अब आप टारगेट वेट पर पहुंच चुके हो तो आप भी बिंज ईटिंग कर सकते हो। कभी कभी करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। अच्छा, करते हो? कभी कभी करती हूँ। क्या खाते हो उसमें? कभी कभी मुझे आइसक्रीम खाने का दिल होता है, या जैसे डोसा खाने का दिल होता है मुझे, तो वो कभी कभी खा लेती हूँ। कभी कभी ना, ठीक है, वो तो आप खा सकते हो भाई। अब आप मेंटेनेंस में तो हम आपको वैसे भी सिखाते हैं कि आप उसको इजीली खा सकते हो। पर अब मेरा नजरिया चेंज हो गया। अब जैसे मैं पनीर हर चीज में मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत बढ़िया, चीज हर चीज में, बटर हर चीज में मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अभी मुझे डोसा भी खाना है ना, तो मैं ये बोलूंगी भाई मेरे को फिलिंग इसके करके दे दो। तो मतलब अब आपका बढ़िया ऑप्शन पर दिमाग जाने लग गया, ये ट्रेनिंग हो गई आपके माइंड की। तो फिर प्योर वेजिटेरियन होते हुए भाई काम भी कर रहे हो, प्योर वेजिटेरियन हो, शूटिंग भी कर रहे हो, सेट्स पर भी जा रहे हो, एनर्जी भी मेंटेन कर पा रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, तो डिफिकल्टी नहीं आई बीइंग अ वेजिटेरियन? अब नहीं आई। पहले शुरू में थोड़ा सा लग रहा था, 1 आध महीने ऐसा लगा था कि यार मैं इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट
मैंने जब रिजल्ट देखे ना तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं एक्चुअली। जितने लोग सिखाते रहते हैं ना अमित, कई मैंने पॉडकास्ट ऐसे भी देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि अरे मील पूरा लो, कौन बोलता है आपको कि घी खाओ, बटर खाओ, कोकोनट ऑयल खाओ, तो वो आपके अपोजिट ही बोलते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि ये सब तो मैंने जिंदगी भर से करती आई हूँ, अभी तक क्या हुआ, एंड दिस इज सो वंडरफुल। इसके आगे कुछ भी नहीं है। आपका दिल करता है एक दिन खा लो ना, फिर अपनी डाइट मेंटेन कर लो। तो जैसे लोग बोलते हैं हम पनीर नहीं खा सकते, हम तो बिजी प्रोफेशनल हैं, हम तो काम पे भी जाते हैं, हम तो अपने लिए खाना नहीं बना सकते अलग से, तो उनको क्या बोलोगे आप? आपसे बिजी तो नहीं है वो? हाँ, तो मैं यही बोलूंगी कि अपने साथ चीज कैरी करो, कुकुम्बर कैरी करो, टमाटर कैरी करो, प्याज कैरी करो, और वो तो आप जब आपको थोड़ा सा टाइम मिला ना काट के वो साथ में खा सकते हो। वहीं पे अगर आपके पास कोई एक छोटा पैन है तो उसको स्टर फ्राई किया और आपने खा लिया, उससे अच्छी तो चीज ही नहीं होती। एंड दही कैरी करो, मतलब अपना माइंडसेट चेंज करो बेसिकली, है ना? ऑप्शंस हैं, आपको दिखने लग जाएंगे जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जैसे आपने करा। हाँ, माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे हस्बैंड को नॉर्मल खाना खाने की आदत है, तो जैसे 3-4 बजे के करीब मुझे बहुत भूख लगती है ना, तो मैंने अभी वो एक टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे 3 से 5 के बीच में मुझे खाना खा लेना है। तो वो वेट करते हैं अभी कि अच्छा भाई कोई डिश बन के आ रही है, अच्छा, खाने का अभी कोई डिश बन के आ रही है तो वो हमारा स्नैक्स होगा। अच्छा, मतलब वो भी आपके साथ आपका मील एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते तो अच्छी बात है। तो उनको भी खिलाओ भी बढ़िया खाना। बिल्कुल, तो वो पूरा स्विच नहीं कर पाते, तो पर उनको मजा आता है कि हाँ भाई मुझे अच्छा लग रहा है ये। चलो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो अब आप खुद भी कुकिंग भी करने लग जाते हो और सब कुछ अपने आप मैं खुद कुक करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जब आपका वेट 90 केजीज था तब आपको हाइपोथायराइड की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इंसोमिया भी था, स्वेलिंग भी थी, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती जा रही थी, तो कितने दिनों में आपको यहाँ पर रिजल्ट मिला और अब कैसी आपकी मेडिकल कंडीशन? देखिए, मैं अभी बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, और थायराइड तो देखिए 18 साल पुराना है, तो अब काफ़ी डाउन आ गया है, और इंसोमिनिया भी पहले से बहुत ठीक है, पर स्वेलिंग का भी काफ़ी ठीक हो गया। मतलब अब मैं लीन लगने लगी हूँ, मेरा फेस लीन लगने लगा है, आपने देखा स्ट्रक्चर मेरा लीन लगने लगा नहीं, है। जबरदस्त लगने लगा है, लीन नहीं जबरदस्ती बोलूंगी मैं। तो अब इससे ज़्यादा मैंने इसलिए सोचा कि वैसे एज के हिसाब से और हाइट वेट के हिसाब से आपको और कम करना चाहिए, पर मैंने कहा नेचुरली अगर हो जाएगा तो देखेंगे, नहीं तो मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये सूटेबल है मुझे। तो मतलब अब आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बेटर हो चुकी हैं। सब पहले आपको कुछ भी नहीं है। पहले आप कितनी एमसीजी खाते थे? 1.5। ओह, और अब 50। मतलब काफी फर्क आ गया, 1/3 हो गई आपकी। और ऐसे ही फॉलो करते रहो तो और कम हो जाएगी और थोड़े टाइम। अच्छा, अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैसे आप लोग बहुत बिजी रहते हो, सेट्स पर रहते हो, शूटिंग करते हो, तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है। Yes. और मैंने तो बोला कि भी 8 घंटे की नींद सही समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, नॉट फॉर वेट लॉस, हेल्दी रहने के लिए। तो उसको आपने कैसे एडजस्ट करा? एक्चुअली मैं जो शूट करती हूँ ना, मेरा टाइम वहाँ पे मैंने फिट किया हुआ है 9 बजे तक का। ओके। मैं 9 बजे के बाद शूट नहीं करती हूँ। किसी को मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है, दैट इज योर चॉइस। मैं नाइट्स में शूट नहीं करती, मैं घर जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, और मुझे खाना तो खाना नहीं होता है, मैं जाके फटाफट सो जाती हूँ। और शाम को थोड़ा सा मेरा मेडिटेशन होता है, तो वो मेडिटेशन करके सोती हूँ, तो मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश उठती हूँ और काम करती हूँ। तो अब पहले से ही मतलब आपने 9 बजे फिक्स कर रखा था या फिर अभी करा? नहीं, बहुत सालों से कर रखा अच्छा, है। पहले से ही आपने कर रखा, तो आपको ये अवेयरनेस थी पहले से ही कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट थायराइड में? यस। जैसे ना मुझे भी हाइपोथायराइड था। मेरा हाइपोथायराइड होने का मेन रीजन ये था कि मैं खराब तो खाती थी, जंक तो खाती थी, और सोती भी बहुत लेट थी। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज करा कि मुझे इस वजह से हाइपोथायराइड हुआ। तो आप भी? नहीं, मेरा भी होता था, मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि मुझे जल्दी सोना चाहिए। सो जाती थी बट मुझे नींद नहीं आती थी, फिर वो दिमाग में कुछ चलता रहता था। तो मैंने अब उसको ना बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया कि अब क्या करना है, बिस्तर पे जाने से पहले ना अपना 10 मिनट मेडिटेशन करो और सो जाओ। बेस्ट काम कर रहे हो आप। मैं खुद भी यही करती हूँ कि हम तो खुद ही 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं सुमित और मैं, और फिर सुबह ही उठते हैं 4 बजे और सारा काम हो जाते हैं दिन में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये पैटर्न आपको फॉलो करते रहना, इससे आप और बढ़िया लगने वाले हो फ्यूचर में भी। देखिए, मैं बहुत समय से कर रही हूँ, पर ये अब आपकी वजह से और ज्यादा हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। और जब आपका वेट 90 केजीज था तब आप पानी कितना पीते थे, और अब 20 किलो वेट कम करने के बाद कितना पीते हो?
पानी मैं बहुत कम पीती थी। डॉक्टर कहते थे कि आपको 1.5-2 किलो से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? 1.5-2 लीटर। बोले नहीं जी, वो किडनी को इफेक्ट करता है, अच्छा। आपके उसको इफेक्ट करता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देन मैंने सोचा कि आप 4 लीटर पानी सजेस्ट करते हैं तो 4 लीटर पानी। फिर मैंने धीरे धीरे मेरा इंटेक जब बढ़ाया तो आई फेल्ट बेटर। और सबसे बड़ा आपका फॉर्मूला मुझे वो अच्छा लगा जो आप सॉल्ट का मॉर्निंग में जो पानी और सॉल्ट जो देते हैं ना, दैट्स द बेस्ट। अच्छा, उसने आपकी कैसे हेल्प करी वेट लॉस उसने में? हेल्प की कि सुबह जैसे होता है ना, आपको बहुत फटीक होता है, तो आपको सुबह सुबह बहुत जैसे इसकी कॉफी की या इसकी लत होती है कि आप कैसे अपने आप को संभालें, क्योंकि और हमारा काम थोड़ा सा टायरिंग रहता है। तो उस चीज़ में उसने मेरी बहुत हेल्प की। जैसे मैंने अगर सवेरे 1 ग्लास सॉल्ट वाटर ले लिया ना, तो उससे क्या होता था कि एक डिहाइड्रेशन का जो फॉर्मूला है वो पूरा हो जाता था। फिर ऐसी क्रेविंग नहीं होती थी बार बार कि अच्छा भूख लग रही है या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ नहीं होता था। तो समझ में आया कि भाई हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए था पानी आपको। चाहिए जब सोते हो तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तब पानी चाहिए, सॉल्ट पानी चाहिए। ने बहुत हेल्प की। अब तो मैं 4 लीटर से शायद ज्यादा भी पी जाती होंगी। और ये भी आपने रियलाइज करा होगा कि भाई पानी पीकर स्किन पर भी और ज्यादा ग्लो आ रहा है, प्रोटीन ले रहे हो तो और स्किन बढ़िया लग रही है। तो जैसे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज बोटॉक्स करवाते हैं, वो भी मैंने आपने? आज तक नहीं कराया। मैं अभी सवेरे उनको यही कह रही थी। हाँ, मेरी टीम ने मेरे को बताया कि मैम बिल्कुल नेचुरल फेस है और ऐसा उन्होंने देखा नहीं है। तो फिर वो आपने कभी बोटॉक्स नहीं करवाया और नेचुरली इतना ग्लो कैसे लग रहा है आप पर? नहीं, मुझे वो पता नहीं, अभी तक मुझे ऐसा ना कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं बोटॉक्स कराऊं, क्योंकि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक ही रहना चाहती हूँ। मैं वो नकली उसमें जाना नहीं चाहती। अभी जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप स्किन टाइट करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। मैंने कहा नहीं यार, ठीक है ना, एज के हिसाब से आपको मुझसे प्यार है ना, तो मुझसे दिल से प्यार करो। जैसे आपने अपना एक फॉर्मूला बनाया ना, आपने हेयर कट करके अपने आप को लोगों को सामने साबित कर दिया कि यस यू कैन लव इन एनी सिचुएशन, तो मैंने भी वो कर दिया। आपको मुझसे प्यार है तो जैसे हूँ वैसे प्यार करो। बट यार आपको 20 किलो वेट कम कर जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल रहे होंगे, बहुत ज्यादा, भर के मिल रहे होंगे, आई एम श्योर। बहुत ज्यादा। तो तेरा 3-4 शेयर करें हमारे साथ, क्या मिले? मतलब एक इवेंट में कर रही थी तो वहां बोलते हैं, हाय मैम आपको क्या हो गया, आपने इतना वेट लूज कर दिया, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप तो वापस वैसी की वैसी लग रही हैं। मैंने कहा हाँ, मैजिक है मेरे पास। फिर जो अभी मुझे मोटा दिखता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ अरे यार रिचा मैम को ज्वाइन कर लो। वो उन लोगों की खाने की आदत, मैंने कहा तुम अच्छा खाओगे देखो और तुम लोग सुखी रहोगे, मेरे को याद करोगे। तो मैं आजकल आपका प्रमोशन कर रही हूँ कि थैंक यू सो मच। और आज मैं जो यहाँ आई भी हूँ ना, सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि मैं आपके शो का कुछ हिस्सा बनूं, ताकि जो लोग मुझे देखकर अगर मोटिवेट हो सकते हैं तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग जागो। कहीं मिथ में सो रहे हो तो जाग जाओ और फॉलो करो। दिस इज द बेस्ट थिंग। इट रियली मीन्स अ लॉट। मेरा जो 5 करोड़ स्टूडेंट का गोल है वो आपकी वजह से ही पूरा होने वाला है भाई। मालिक ऐसा ही करे बस। आई बिलीव इन। तो जो ये आपका पॉडकास्ट देख रहा है और जिनको लगता है कि वेट कम करना बहुत मुश्किल है, जिनके पास कोई एक्सक्यूज है कि भाई हम बहुत ज्यादा बिजी प्रोफेशनल हैं, हम वेजिटेरियन हैं, हम वर्किंग हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हमें हाइपोथायराइड है, हमें इंसोम्निया है, हमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, जो भी है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे दिल से कि भाई कैसे करें वेट लॉस? मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग को ये जीवन मिला है, बहुत कीमती है और बहुत ह्यूमरस है। तो आप अपनी लाइफ सुधारोगे, दूसरों की लाइफ सुधारोगे तो आप कितना खुश रहोगे। और कितना खुश रहने के बाद अगर आपके बच्चे भी उसी डाइट को फॉलो करने लग जाएंगे तो वो लोग सीख जाएंगे कि लाइफ में अच्छा क्या है, बुरा क्या है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी आगे के लिए। उनकी जो आजकल बहुत छोटी उम्र में जैसे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ जाता है, लोग मोटे हो जाते हैं या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो मैं बोलती हूँ फॉलो करो, आप अच्छे हो जाओगे। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं एक्सरसाइज करने जाती थी, जिम जाती थी, मैं 1-1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद भी महीने का 1 किलो भी वजन नहीं जाता था मेरा। मैं सोचती थी यार क्या करूं कि मुझे कुछ मिल जाए, जादू की झप्पी। तो वो जादू की झप्पी देखो, आप मेरे सामने आ गए। भाई मैं तो आपके सामने आई, बट आपने पूरा फॉलो भी करा। ये बात भी थी कि स्टार्टिंग में आपने बताया कि थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा था या कॉम्प्लिकेशंस भी थी, तब भी आपने गिव अप नहीं करा। आपने गुड स्टूडेंट की तरह सब कुछ लर्न करा, सरेंडर करा और आज भाई 20 किलो वेट कम कर आप
बहुत ही ज्यादा सच में जबरदस्त लग रहे हो। Thank काश आप you मुझे so पहले much. मिल जाते, जो आपने बोला कि आपको जो छोड़ना पड़ा बीच में काम क्योंकि आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई जी। थी, वो भी आपको ना छोड़ना पड़ा। हाँ, ऐसा अगर आप लगता है पहले आपको? मिल जाते तो वो शायद मैं नहीं छोड़ती। वो लोग मेरे से नाराज भी हो गए थे क्योंकि मैं उनकी टीआरपी थी। तो मैंने कहा भाई मेरी हेल्थ से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, जो मैं कर ही नहीं पा रही, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। इतना हेक्टिक हो जाता था कि रात को 11:30 बजे आप घर पहुंचो, फ्रेश होके सो, नींद पूरी नहीं मिलती थी। फिर सुबह आप 7 बजे निकल जाओ, क्योंकि बॉम्बे में एक तो ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता है। फिर 12-13 घंटे की शिफ्ट, आप रेडी भी हो रहे हो, पूरा दिन आप उस स्ट्रेस में ही होते हो कि आपको डायलॉग पढ़ने हैं, बोलना है, काम करना है। तो थोड़ा सा अभी वो पहले जैसा सिस्टम रहा नहीं, कि पहले क्या था, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वर्क होता था। अब क्या हो गया है, क्वांटिटी वर्क हो गया। पहले जैसे टेलीविजन भी था ना, तो टेलीविजन पे क्या था कि 5 दिन टेलीकास्ट होता था। अब इन्होंने पूरा 7 डेज कर दिया। तो वो टीम भी बेचारी क्या करे, वो भी परेशान हो जाते हैं। प्रेशर में तो काम करना ही पड़ता है। मतलब छापा मारो काम होता है अभी। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, छापा मारो वर्ड बोलती हूँ ना मैं, वो बोलते हैं अरे मैम हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे बोल देते हो। मैंने कहा बोल रहे होंगे भाई, जो मैंने गोल्डन काम किया है ना, वो अब नहीं हो सकता। चेंजेस आते जाते हैं, मतलब नए नए। अच्छा ठीक है। और जैसे भाई आपके ऊपर भी वेट कम करने का काफी प्रेशर होगा, खुद ही आपने बहुत प्रेशर ले रखा होगा। Yes. और आपने देखा होगा कि भाई कई सेलिब्रिटीज इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं वेट लॉस के लिए, अलग अलग तरीके के। तो आपने कभी कोई वेट लॉस इंजेक्शन या वेट लॉस ड्रग लेने के बारे में सोचा? नहीं, मैंने कुछ दवाइयां कोशिश की थी, पर वो कुछ नहीं हुआ। वो सब बेचते हैं बाजार में, बाकी कुछ नहीं होता उससे। कोई वेट कम नहीं होता है। और वो बोलते हैं जीरा पानी, अजवाइन पानी, नमक पानी, ये सब पियो सुबह, कुछ नहीं होता उससे कुछ नहीं होता, सब बकवास अच्छा, आपने है। सब कुछ लिया, लेकिन मैंने सब कितने कुछ टाइम लिया? अरे बहुत कुछ ट्राई किया यार मैंने। वो बहुत सारे प्रोटीन पाउडर लिए, बहुत सारा ये सब कुछ किया। फिर वो गर्म पानी पियो, दालचीनी पानी पियो। दालचीनी पानी पिया, ठीक है, दालचीनी आपको हेल्प करती है, बट वेट लॉस में ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। और जो थायराइड में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, आपको वो जो मोटापा आता है ना, वो बहुत स्वेलिंग वाला आता है। उसमें है ना, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पर जब वो हुआ ना, तो चमत्कार हो गया। तो मुझे लगा कि मैं 20 साल यंगर हो गई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लाइफ टाइम ये मेंटेन करना है। और अब कसम से बोलती हूँ मैं कि मुझे कुछ भी ऐसी जंक फूड खाने की कोई क्रेविंग नहीं होती। कभी कभी मैं अगर कहीं गई हूँ, मैंने खा लिया थोड़ा बहुत शौक में, तो ठीक है। बाकी ऐसा मेरे को कोई डेली उसमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती। अब नहीं खाते ना आप कुछ? बिल्कुल इच्छा नहीं होती अब, क्योंकि अब आपके हार्मोन समझ गए हैं कि भी उनके लिए क्या जरूरी है। उनके लिए जंक फूड जरूरी नहीं था, उनके लिए फैट और प्रोटीन जरूरी है। मेरी तो मेड जो है ना, वो बोलती है, जो कुक है मेरी ना, वो बोलती है हाय मैम आप कैसे सरवाइव करते हो, आप तो पूरा दिन भूखे रहते हो, हम लोग तो नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम भी खाना शुरू कर दो, तुमको पता लगेगा। तो भूखे रहना ही नहीं पड़ेगा, जो भूख इतनी लगेगी ही नहीं। ये ना फॉलो करने के बाद समझ में आता है। जब मेरे पास भी लोग आते हैं ना, बोलते हैं एक ही बार खाना है क्या, या खाना नहीं खाना क्या? मैंने बोला भाई जितनी भूख लगे ना उतना खा लेना, तुम खाओ तो सही। Yes. तो उनको जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है, तो वो भी फिर आपकी तरह ही बात करते हैं। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि वो बचपन से सीखा हुआ है, हमारी वायरिंग ही ऐसी हुई हुई है कि 3 बार खाना खाना है, 4 बार खाना खाना है, तो उसके बाहर आना पड़ता है। और ये बताओ, आपके घर में इंडियन वेट लॉस डाइट ज्वाइन करने से पहले रिफाइंड ऑयल आता था, बटर आता था, घी आता था, क्या आता था? और अब नहीं, बटर भी आता था, घी भी आता था, पर रिफाइंड ऑयल यूज होता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हम रिफाइंड की जगह कचरा खा रहे हैं। और अब वो सब चेंज हो गया है, सिस्टम ही चेंज हो गया है। घर में घी, बटर और कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला, आप अभी खाने से पहले ना कोकोनट ऑयल पीना शुरू कर दो, आपके जॉइंट पेन वगैरह सब रिलीफ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अपनी किचन पूरी ड्रास्टिक चेंज कर दिया। और मैंने सब फालतू चीजें वहां पे रखना ही शुरू कर दिया। वो लोग शौकिया खाते हैं जो भी है, बट मैंने कहा अब जो भी कुक होगा ना, वो इसी में होगा। ठीक है शशि जी, अब ना आप मुझे 4 पॉइंट्स बताएं जो आपने फॉलो करे, जिससे आपका 20 किलो वेट कम हुआ। ये मत सोचना कि रिचा मैम बैठी हैं सामने, सोचना कि कोई मोटा बैठा है, उसको आप दिल से बता रहे हो कि भाई तू ये 4 पॉइंट फॉलो कर ले, मैंने 20 किलो वेट कम करा, तेरा भी हो जाए। सबसे पहला, आपका जो तीनों सॉल्ट वाटर है वो फॉलो करो। सफेद नमक, काला नमक और सेंधा नमक वो जरूर पियो। ब्लैक कॉफी पियो, आपको एनर्जी मिलती है, आप दिन भर काम कर सकते हो उसके साथ। सेकंड थिंग, अच्छा मील खाओ,
बहुत सारे घी बटर वाला जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया था, अब खाया है भर भर के। आप बिल्कुल फिट रहोगे। आपको क्रेविंग होती है ना, आप एग खाते हो, आप नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ और जो आपकी चॉइस है वो खाओ, बट अच्छे से खाओ। जैसे सुमित सर दिखाते हैं ना, वाह 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 करके वैसे खाओ, वैसे खाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, और आपकी लाइफ जितने दिन आप हैं इस दुनिया में, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। बहुत बढ़िया यार, आपने तो पूरा सब कुछ ही बता दिया। बस वो फॉलो कर लेंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा। बस कार्बोहाइड्रेट्स ना खाए और कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। तो जैसे मैं बोलती हूँ, मेरी बहुत रील्स में आपने देखा होगा कि वेट कम ना हो तो मेरा नाम बदल देना, तो ऐसे आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो मेरी तरह? मैं कह रही हूँ आप करके देखो, अगर नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना यार। जैसे ना मैं भी अभी 43 इयर्स की हूँ, है ना, तो मैंने भी अपने 20 साल बर्बाद करे वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। अगर मुझे भी पहले पता चल जाता तो यार मैं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती ना। नहीं, मुझे तो 50 साल तक तो यही नहीं पता था कि 45 तक तो यही नहीं पता था कि वेट कैसे कम होता है। तब तक हम डाइट का खाना खाते थे, बट ठीक है चल रहा था, शेप में थे। सडनली ये जो हुआ ना, उसने तो मेरे को हिला के रख दिया। फिर मेरे घुटनों में दर्द होने लगा, मेरे को जैसे उठने में ना मेरे को 4 बार सोचना पड़ता था, सीढ़ी चढ़ने में मेरे को दिक्कत होने लगी थी। फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो जब शो छोड़ा था ना मैंने, तो सब लोग मेरे से नाराज थे, पर मैंने उनको अब ये रीज़न वो समझाया नहीं। वो उस समय ना इरिटेशन रहता था, वो मेरी तकलीफ समझ नहीं पाते थे उस समय। लेकिन जो मैंने फेस किया वो मुझे मालूम है कि मैं कभी भी प्रोफेशनली इतने सालों से 36 ईयर्स से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। शाहरुख की और मेरी एंट्री साथ साथ हुई थी। तो आप सोचो कि मैंने 200 फिल्में की हैं, 250 सीरियल किए हैं। इट्स नॉट जोक। बहुत मेहनत लगी है, बहुत काम किया है। तो वो जो समय था और अब जो हुआ, तो वो मैं अपने आप को उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैं रोज जब मेरी प्रेयर होती थी तो मैं कहती थी, मालिक यार क्या है मेरे लिए वो जादू की झप्पी दिखा दे यार। तो आप रैंडमली सामने आ गए एंड इट हैपेंड। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच कि आपने यकीन करा और फॉलो करा। नहीं, मैं अभी सबको बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ दूसरा, कुछ फॉलो ही नहीं करने कहती। मैं तो कहती हूँ भाई आप ज्वाइन कर लो, आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, मैं ज्वाइन करवा देती हूँ, बोलो। तो ये मेरा फंडा है अभी आज। और आपने कितने लोगों को इंस्पायर करा है यार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से। और आज तो आप पॉडकास्ट पर आए हैं। सच में आपकी पॉडकास्ट की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत ज्यादा, मतलब लाखों लोग मोटिवेट होने वाले हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले। नहीं, मेरी ये दिली विश थी कि अगर मुझे इस चीज से फायदा हुआ है तो मैं इसका हिस्सा बनूं, मैं आप लोगों के साथ इस कॉज को आगे बढ़ाऊं कि जो लोग समझ पाएं इसकी वैल्यू और इसको बिलीव कर पाएं। क्योंकि जैसे जनरली क्या होता है ना, अपनी चीज़ की कोई कीमत नहीं समझ पाता। जैसे आप अभी कहते हैं या सुमित सर कहते हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है, हाँ भाई अपना बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन जिस पे गुजरती है, कहते हैं ना कि दर्द वो जानता है। तो मैं वो दर्द वाली इंसान हूँ जिस चीज़ से गुजरी हूँ और आज मैं जो फेस करके सामने बैठी हूँ। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब तो आप पूरे के पूरे बदल चुके हो। थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। सो मच, थैंक यू सो मच। कभी ऐसा फेज भी आया जब आपका वेट 90 kgs हो गया था कि आप डिप्रेस थे, बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे लगता था मेरी लाइफ खत्म हो गई। मुझे अजीब अजीब विचार आते थे कि मैं कुछ ऐसा लेने लग जाऊं कि बस मैं सो जाऊं, मैं उठूं ही ना। बहुत बहुत नेगेटिविटी फील करते थे। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये है नहीं, मेरी लाइफ नहीं है ये। वो 4-6 महीने तो ऐसे गुजरे। फिर मैंने अपने आप को, बस वो मिल गया था आपका जादू का पिटारा मुझे। तो उसके बाद मैंने सोचना ही बंद कर दिया। मैंने कहा आई हैव टू ओवरकम, आई विल। और वो हो गया। एंड यू डिड इट। यस। तब आपको पता चला कि बीमारियों को दूर करना, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को, बढ़िया फिगर में वापस आना, बढ़िया फेस की रौनक वापस आना कितना आसान था। बहुत आसान था और लोग समझ नहीं पा रहे। आज भी मिथ की तरफ भाग रहे। मैं कह रही हूँ जागो, इस मिथ को छोड़ दो। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप खुश रहोगे और जो बीमारियों से जूझ रहे हो ना, उससे निकल जाओगे। दैट्स वेरी वंडरफुल। और आपकी पर्सनल टीचर ने आपकी वेट लॉस जर्नी में कितनी हेल्प करी? ने बहुत हेल्प की। शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। कभी कभी मेरे से ही गलती हो जाती थी तो मुझे डांट भी पड़ती थी, पर फिर
कोई बात नहीं, वो नहीं होता शायद मोटिवेशन, तो मैं कर भी नहीं पाती। तो उनकी डेली कॉलिंग ने, जो हम आपको होमवर्क चेक करते हैं, डेली फोटो देखते हैं मील मैं की। शुरू में वो मुझे रोज बोलती थी, अच्छा फोटो भेजो, मील की फोटो भेजो, वेट की फोटो भेजो। मैं बोलती थी अरे यार ये क्या मुसीबत है, रोज 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 रोज। मैं बोलती थी खाना, अच्छा इसमें घी नहीं है, अच्छा इसमें बटर नहीं है, आपने इसमें प्रोटीन का। मैं बोला यार खाया नहीं जाता, तुम बोलते हो खाओ खाओ खाओ, कितना खाऊं यार। तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि हाँ धीरे 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 जैसे समझ आने लगा, देन स्टार्टेड थिंकिंग, एंड वो खाने के बाद वेट कम होने लगा, मजा वो आया। तो वो मजा कब आया, कौन से दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन? मतलब वो मैंने रियलाइज किया 4-5 दिन के अंदर ही। अच्छा, 4-5 दिन के अंदर ऐसा लगने लगा कि अरे मेरी स्वेलिंग कम होने लगी है, अच्छा आई एम फीलिंग लाइट, तो ये कैसे हो रहा है। फिर खाने पे जैसे डाउट आता था कि अच्छा ये कितना वर्क करेगा, क्या करेगा। हमारा दिमाग जो होता है ना वो डेविल होता है, तो वो दिमाग का काम जो होता है वो यही काम करता रहता है, तो वो सोचते थे। लेकिन जो 1 महीने के बाद फिर मेरा जब वेट कम हुआ, आए हाय, तो मैं बोला वाह 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 शशि, ये हो गया गोल पूरा। तो 1 महीने में आपका कितना वेट कम हो गया था? करीब 4 किलो हो गया था। वो सपना था कि 4 किलो वेट कम होना, हाँ दैट वाज द बिगेस्ट रिलीफ आई फेल्ट। और फिर जब आपने मेडिकल रिपोर्ट्स कराई होंगी, वो भी धीरे धीरे बेहतर होती गई। हाँ, 1 महीने के बाद थायराइड जो 150 थी, डॉक्टर ने मेरे को डरा दिया था, आपको इसकी वजह से ना आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो लकवा मार जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। सो मैंने बोला यार इतनी बड़ी बड़ी बीमारी बता दी आपने, तो ये कैसे होगा। खैर आपका इसके बाद जो मेरा जो सिस्टम हुआ वो सब डाउन होना शुरू हो गया। 1 महीने के बाद मेरी थायराइड भी कम हुई, 100 मेरी मेडिसिन पहुंच गई, 100 के बाद फिर 75 हुई, अब 50 हो गई। अभी आप थोड़े दिनों बाद जब अगले साल मेरे साथ पॉडकास्ट करने आओगे तब आप बोलोगे कि 25 हुई और फिर खत्म हो गई। हाँ, दैट इज व्हाट मैं चाहती हूँ। 18 साल से ले रहे थे हाइपोथायराइड की मेडिसिन, वो बढ़ती ही जा रही होगी, राइट? तो आपको समझ में आया कि मेडिकल साइंस से अलग भी है। डॉक्टर तो हमेशा यही बोलते हैं अलग भी है, नहीं मतलब लोग आपका मिल्क बंद कर देते हैं। थायराइड है ना, वो बोलेंगे आप मिल्क बंद कर दीजिए जी, आप दूध की चीजें लेना बंद कर दीजिए, दूध नकली आ रहा है। अरे नकली तो आ रहा है लेकिन आप असली भी तो है, आप जांच करके ले लो ना। मैंने भी वही सोचा कि सब पेस्टिसाइड आता है, तो क्या किया, नहीं असली चीज ढूंढो और फिर खाओ। बहुत बढ़िया। तो आपने कहाँ से ढूंढा इसी चीज और इसकी नॉलेज कैसे मिली आपको? आपसे देख देख के मिली ना। अच्छा। मैं तो आपको छोड़ा ही नहीं, मैं शूट से आती थी और रात को मैं निकाल करके आपके एपिसोड देखती थी। ओह माय गॉड, मैंने तो आपको देखा हुआ इतना ज्यादा टीवी पे, बड़े स्क्रीन पर। कोई बात नहीं, मैं आपको देखती थी और मैं देखती थी यार इतने मजे से खाना खाते हैं ना, बड़े मजे लेके चटकारे लेके, तो मुझे जलन होती थी कि यार मैं क्यों नहीं खा पाती। फिर जब पता चला कि अच्छा ऐसा है, फिर मैंने 2-3 बार सुमित जी को मैसेज भी किया था, तो उनको ऐसा लगा कि अरे यार शशि जी कहाँ से होंगी, कोई और होगा। हाँ, मतलब टीम होगी या कोई कर रहा होगा। हाँ, कोई कर रहा होगा। उन्होंने शायद सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन मैं सीरियस थी। हाँ, नहीं एक आध बात जब आपने बोला ना, क्योंकि हमने भी हमारी टीम को ट्रेन कर रखा है भाई। जब टीम हो तो टीम बोलो, जब खुद हो तो खुद बोलो। तो जब आपने बोला खुद हो तो भाई यकीन हो गया कि हाँ आप खुद ही हो। हाँ, तो वो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। उन्होंने एक ही चीज बोली, कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था, तो मुझे लगता था कि पनीर खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है और वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा। बट स्लोली मैंने रियलाइज किया कि आपने जैसे कोकोनट ऑयल की इंटेक बढ़वाई, तो वो अभी सबसाइड हो गया, वो चीजें बहुत सारी बैलेंस हो गई अब। स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, स्टूडेंट हैं समझने के लिए। अब आपकी भी इंडस्ट्री में कोई नया एक्टर आकर स्क्रिप्टें बोलना चालू कर दे, एक्टिंग बोलना चालू कर दे, तो आपको जैसे तो नहीं कर सकता ना यार वो, आप तो एक्सपीरियंस हो, राइट? तो ऐसी डाइट में किसी स्टूडेंट को स्टार्टिंग में 1 वीक तक थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। वो पानी नहीं पीते, वो फैट से डरते हैं, प्रोटीन नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट की एडिक्शन क्रेविंग्स में फंसे हुए होते हैं, सही समय पर सोते नहीं है। मैक्सिमम 1 वीक। नहीं, जैसे हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत रहता है। जैसे शूट का स्ट्रेस बहुत रहता है। शूट के स्ट्रेस में क्या रहता है आपको, अब जैसे न्यूकमर है तो वो बेचारे 20-20 घंटे भी काम करते हैं। हम लोग निकल जाते थे, बट वो लोग, अच्छा बहुत सारे लोग अब हमें पसंद नहीं करते क्योंकि हम लोग कंडीशन डालते हैं कि इतने से, लेकिन भाई हम अब 0 से शुरू करने की उम्र में थोड़ी है, हमने कर लिया जो करना था। और अब वो हमारा गोल नहीं है। माई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आपको समझ आता है तो करो, नहीं समझ आता है कोई बात नहीं, बी हैप्पी,
आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। मैंने बहुत काम किया एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरी जो जर्नी रही बहुत ब्लेस्ड रही, और लास्ट में आकर के भी मैं यहाँ आकर के ब्लेस्ड हो गई। इट्स सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। अभी तो आपको हमें बहुत साल देखना है भाई, और आपको अगले साल दोबारा से आना है यहाँ पर, Oh my God. और 2-3 किलो वेट कम कर आना है, और वेट मेंटेन करना है पूरे 1 साल, जो बहुत ज्यादा आसान है। अभी मैंने साल भर हो गया ना, देखो मैं मेंटेन किए हुए हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब आपने मेंटेनेंस भी सीख ली, अब तो सब कुछ खाओ पियो और वेट भी मेंटेन करो। सबसे बड़ी ये मेरी बटर जो आप ताकत- लेकर घूम ये तो मैं हैरान हो गई आपके पर्स में देखकर। क्योंकि लोग सेट पे ना चाय कॉफी पीते रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि इससे हमारी थकान दूर हो जाएगी, लेकिन बॉडी में आपके पास न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो चाय कॉफी हेल्प नहीं करेगी ना आपको, फिर आपको नींद में भी प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी जगह ये है कि अपनी एनर्जी बढ़ा लो और बटर ले लो। तो मतलब बटर अब आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया। बेस्ट फ्रेंड। तो 20 किलो वेट कम करने में आपने कितना घी या बटर खाया? अरे यार पता नहीं कितना खा लिया मैंने, शायद 8-10 किलो तो खा ही लिया। 8-10 किलो? माय गॉड। हाँ। और पहले पूरी लाइफ में खाया था? कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। इतना सा चम्मच डालने से भी डर लगता था। अभी मैं 4-5 लीटर तो कोकोनट ऑयल पी चुकी हूँ। तो यार ये बताओ, 90 केजीज वेट, ठीक है, मैं मतलब ये समझना चाह रही हूँ कि आपने ये अपने आप को कैसे पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन कर लिया, जो आज तक कभी बटर छुआ नहीं, कोकोनट ऑयल टच नहीं करा इतने साल तक। और मैंने रील में समझाया और आपने बोला कि चलो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि लोग नहीं कर पा रहे ये नहीं चीज़। वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन नहीं है। मैंने सोचा था कि चाहे जो हो जाए, या तो करूंगी तो दिल से पूरा करूंगी फॉलो, नहीं तो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली उस चीज को चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि मैं उस स्टेज पे पहुंच गई थी कि वहां मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरा काम ऐसा है कि मैं काम छोड़ दूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं लास्ट ब्रेथ तक काम करते रहना चाहती हूँ ताकि मैं खुश रहूं, मैं यंग रहूं, मैं मस्त रहूं। वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसलिए आपने पूरा 100% डेडिकेशन से फॉलो करा, और भाई उतना ही आपको जबरदस्त रिजल्ट भी मिला। तो आप एक बहुत ही बढ़िया गुड स्टूडेंट का एग्जाम्पल हो। और मतलब मुझे ऐसे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपको बोल रही हूँ बट अब बोल तो रही हूँ। अच्छा है, दिस क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। बट आपके लिए भी जाता है। और आपने जूम पर देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो नहीं, मैं कैमरा नहीं ऑन आपके करती थी पीछे कभी। पागल ही हो जाएंगे। मैं कभी कैमरा नहीं ऑन करती थी, तो मुझे कई बार कहा भी गया भाई कैमरा ऑन करके बात करिए। मैं बोला नहीं, मेरा कैमरा खराब है। आगे से कैमरा खराब बोलोगे, कैमरा ऑन करेंगे। नहीं पता, ऐसा मुझे करके मैंने सीखा। शशि जी खुद नहीं पता होता कि क्लास में ना, जैसे मैं बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं देखती कि कोई बंगाली एक्टर बैठा हुआ है, कोई बंगाली एक्ट्रेस बैठी हुई है, कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, मुझे देखो नहीं पता ना सबके बारे में। तो वर्ल्ड में मेरे को स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम ये तो ना बंगाल की स्टार है, मैम ये तो ये। मैं बोलती आप हो, आप ऐसी पिक्चर में आते हो? बोलते हैं हाँ मैम। मैंने बोला अच्छा। तो ऐसे आपने किसी को देखा जूम पर कभी? एक्चुअली क्या होता था ना, मैं आपका जो जूम का जो रिकॉर्डेड वर्जन अच्छा वो देखते थे आप? अच्छा। तो ज्यादातर मैंने हार्डली 1 या 2 ही लाइव अटेंड किया होगा, पर मैंने बाकी सब रिकॉर्डेड देखा। और जूम में जब आपने देखा होगा इतने सारे लोग आ रहे हैं जो एक साथ वेट लॉस कर रहे हैं, तो वो देखकर कुछ आपको मोटिवेशन मिली? मोटिवेशन ये मिला कि बहुत सारी जैसे होम मेकर्स हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, और अगर वो सीरियसली ले लें इस चीज़ को तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। उनको लेना चाहिए। अरे मुझे देख के ले लो यार। करो। तो भाई अब तो कर लो, अब तो इन्होंने ही बोल दिया अब तो वेट लॉस कर लो यार, बहुत आसान है, घर बैठे बैठे ही करना है। अच्छा और ये बताओ भाई, मैंने आपको वेट लॉस के लिए वर्कआउट करवाया? नो, नहीं करवाया? नो। तो आपने बिना वर्कआउट के वेट लॉस कर लिया? वो कहाँ से गया, मुझे तो पता ही नहीं चला यार। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि हम लोग कोकोनट ऑयल, बटर, घी खा के वेट लॉस कर सकते हैं। जब बॉडी शेप में आती गई तो वाह, ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ। अपने आप से फिर से प्यार हो गया। प्यार हो गया फिर से। तो जो लोगों को लगता है कि भाई वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, वो लोग सेलिब्रिटीज को भी देखकर खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कंफ्यूज मत होइए और ये डाइट फॉलो करिए, आप लोग बहुत खुश रहेंगे। बजाय ये आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते रहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये पॉइजन है। और जो कॉफ़ी वगैरह आप जो दूध की पीते रहते हैं, उसको दूध की कॉफ़ी आप खाने के साथ पीना शुरू कर दीजिए, स्टीविया डाल के। बाकी कोई चीज़ नहीं है इसके आगे।
ठीक है, अब ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका अगर आपको आंसर नहीं भी देना हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं देना, ठीक है, इट्स ओके। कि जैसे भाई अब दिखाते हैं कि भाई आलिया भट्ट या ऐसे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज प्रमोट करती हैं चॉकलेट्स को, स्वीट डिशेस को, आइसक्रीम्स को, और रियल लाइफ में वो बोलते हैं शूटिंग में, जैसे कपिल शर्मा पे भी काफी वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, किसमें चीजें डाला है, मुझे नहीं चाहिए, ये वो। तो मतलब रियलिटी क्या है, लोग मतलब किसको देखें? आपको देखें, आपको देखें, क्योंकि रियलिटी क्या होती है, एक्टर एक प्रमोशन के लिए बना है, और आज का जो दौर है ना वो कैसा है कि हर कोई अपने ब्रांड को बेचना चाहता है, और सेलिब्रिटी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट। तो आज इतने सारे एम्बेसडर्स बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, तो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके नाम से चीज़ बिकती है, और वो बिकने से क्या होता है कि लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। जैसे बहुत सारी आज आपने देखा होगा क्रीम्स बनती हैं, तंबाकू गुटखे के लिए लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये अजय देवगन ने कर दिया, इसने कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ उस चीज़ से आप मत कनेक्ट होइए। हम तो प्रोफेशनली बने हैं हमारा काम करने के लिए, लेकिन आप जो ओरिजिनल चीज़ है उससे कनेक्ट होइए और अपनी लाइफ को सुधारिए। थैंक यू सो मच, ये आज तक का सबसे बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मुझको, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी सब डाइट करते हैं, वो लोग भी चीनी नहीं खाएंगे, शुगर अवॉइड करेंगे, और ये सब करते हैं, वो भी डाइट का उतना ही ध्यान हाँ, अगर रखते हैं। चीनी खाएंगे तो टाइगर श्रॉफ के एब्स कैसे दिखेंगे भाई, आलिया भट्ट जैसे कैसे दिखोगे आप, जानवी कपूर जैसे कैसे दिखने वाले हो, दिख ही नहीं सकते। हाँ, वो बहुत जरूरी है, वो लोग भी फॉलो करते हैं, बट आप देख नहीं पाते, आप उनको देखते हैं खाली एक्सरसाइज करते हुए। दैट इज नॉट द फुलफिलमेंट। तो आप ओरिजिनल चीज़ को फॉलो करिए, अपनी डाइट को करेक्ट करके आप वर्कआउट भी कीजिए ताकि आप मेंटेन रहे। वर्कआउट सिर्फ इसलिए कीजिए कि आपकी बॉडी शेप में रहे और आप डी शेप ना हो, अपने आप को मेंटेन स्ट्रेंथ के लिए करें, स्टेमिना के लिए करें। वो तो मैं भी करती हूँ, आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे भाई, मैं आज भी जिम जाकर ही आई हूँ। हाँ। तो मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, बट वो स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए होता है, वेट लॉस के लिए नहीं। तो लोग समझ जाएं आपकी बात देखकर। ये ना स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई, जब मैंने बोला ना इतना घी खाओ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर सुमित और मैंने बोला कि यार हम लाइव पर बैठकर दिखाते हैं, हम खाते हैं तो समझ में आएगा कि यार हम अब 7 साल से खा रहे हैं, तो उनको फिर समझ में आएगा ना। तो मैं तो बोलती हूँ सेलिब्रिटीज को भी फॉलो करना है तो करो, लेकिन उनकी डाइट फॉलो करो। कि किसी के साथ रह लो जो वो डाइट खा रहे हैं, भाई तुम भी वो खा लो तो तुम भी पतले रह जाओगे। ये अब अक्षय है, अक्षय भी वही फॉलो करता है। हाँ, वो तो बोलता है कि वो सूर्य के बाद नहीं खाता, वो भी ज्यादातर 6 बजे के बाद नहीं खाता है वो। तो आपने तो देखा होगा पीछे से, तो सच में नहीं खाता? नहीं, सच में नहीं खाता, मेरे साथ 3 फिल्में की है उसने। हाँ, वही तो। वो नहीं खाता, शाहरुख नहीं खाता। जैसे उन लोगों का फंडा जो है वो सब अपनी अपनी जगह करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं। तो पर्दे के पीछे वो छिपके खाते हैं, आपको सामने नहीं दिखाते, वो बात एक अलग है, पर मैं सामने बोल रही हूँ। एक ना मैकडॉनल्ड्स की आई थी द कार्तिक आर्यन मील, द रणवीर सिंह मील, वो बहुत ज्यादा ट्रोल हुई, बहुत वायरल हुई पीछे। मैंने बड़े ध्यान से देखा उसको, क्योंकि हमारा काम ही यही है ना भाई। उसने वो एडवर्टाइजमेंट में भी ना बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाए नहीं है, और लोग पागल हो रहे हैं जा जाकर। हाँ, वो ब्रांडिंग है ना, मैंने कहा आपको, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो ठीक है, तो लोगों को अवेयर रहना चाहिए ना, अवेयर रहना चाहिए। और मैं कहती हूँ आपसे अच्छा कुछ है ही नहीं, आप इतना बड़ा काम लेके चले हो, एंड आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विथ यू। Thank you so much. Behind your back. Thank you so much. It really, really, really means a lot. I mean it. अब तो आज लग रहा है मुझे रुला दोगे। नहीं, रुलाऊंगी नहीं। I love you so much यार। Thank you so much. Love you too. और पता है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप स्पेशली आए, अपना टाइम निकाल कर, ट्रेवल कर बिजी शेड्यूल में भी, क्योंकि भाई आपका ये मोटो था कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, बता सकूं कि ये राइट चीज है। आप लोग भटक नहीं रहे हैं, भटको मत यार, सही चीज खाओ, सही जगह चलो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। शशि जी, आप मुझे एक बात बताएं, हर कोई भाई सेलिब्रिटी जैसा लगना चाहता है, ठीक है, बट सेलिब्रिटी की तरह डाइट, पानी, स्लीप, इन सब पर काम तो नहीं कर सकता, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? करो। कैसे करें? वो उनके पास तो बहाने हैं 1001। बहाने मत बनाओ ना, वही तो कहना चाह रही हूँ कि आप अपने आप पे ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। वो तो बोलते हैं हम तो स्ट्रेस हैं, हमसे तो नहीं होगा, हम तो बिजी हैं। स्ट्रेस किसने पाला है? आपने ना।
तो उसको चेंज कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। तो आप उसको चेंज करिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। स्ट्रेस कुछ नहीं होता, ये बहाना होता है, और स्ट्रेस है ना तो उसको बोलो यार जादू की झप्पी हो पकड़, खत्म। और मैंने यार बिल्कुल सच बता रही हूँ कि आप ना बिल्कुल 40s के लग रहे हो, ठीक है? हाय। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो 20 साल की 30 साल की लड़की है, वो तो आपसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने वाली है कि हम कैसे लगने वाले हैं। वाह, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो यार जो अभी भी जेनजी लड़कियां जंक फूड खाए जा रही हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, तो उनको आप क्या दिल से बोलना चाहोगे यार? मैं उनको बहुत दिल से बोलना चाहूंगी कि देखो, आप इस रूप में बना के खाइए इसको, जो ये रिचा मैम और सुमित सर जो गाइड कर रहे हैं ना, जिस रूप में, आप उसी के वर्जन को चेंज कर दीजिए, बस उस वर्जन को चेंज कर दीजिए। आप रोटी की जगह पनीर की रोटी खा लीजिए, इसबगोल की भुस्सी इस्तेमाल कर लीजिए, और पनीर का चीला बना लीजिए, टैकोस बना लीजिए, सैंडविच बना लीजिए। और सुमित सर ने तो अब केक्स भी बनाना सिखा दिया है, खीर बनाना सिखा दिया है। आप वो खाइए ना, मजे लीजिए, जो खाना है। आप बर्गर जो खाते हैं ना, बर्गर बना के खा लीजिए उस रूप में। तो उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। और अगर जेंजी ये फॉलो कर लें बाय चांस, तो हमेशा जवान, खूबसूरत और बढ़िया लगने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया लगने वाले हैं। थोड़ी सी आपकी क्या होता है कि हम जब स्ट्रेस करते हैं ना, तो परमात्मा भी कह देता है तथास्तु, डोंट डू दैट। अपने आप को अलाइन कर दीजिए थोड़ा सा, तो वो बहुत जरूरी है लाइफ। आज सही से करें, फिर बिलीव करें, और फिर रिसीव करें। नहीं, उसको देखें, समझें, और फिर अप्लाई करें, और अप्लाई करके अपने आप को अलाइन करें, तो वो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपने करा, आपने तो भाई स्टार्टिंग में आते ही सरेंडर कर दिया, अलाइन कर दिया अपने आप को 100%। तो अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अलाइनमेंट कर रखा है अपने आप को जंक फूड के साथ, तो जंक ही बनेंगे ना। उन्होंने अपने आप को अलाइन कर रखा है फास्ट फूड के साथ। फास्ट फूड में ना अगर एफ को साइलेंट कर दो तो क्या बनता है बताओ? फैट फूड। तो उसकी वजह से उनका ये भाई उनको रिजल्ट झेलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और अभी आपने स्ट्रेस की बात करी, तो आजकल यंग इंडियंस को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ईटिंग पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा खराब हैं। तो भैया आप यूथ को क्या बोलना चाहोगे? मैं यूथ को कहना चाहूंगी कि देखिए, आप हमारे देश की नींव हैं, और आपको आगे बढ़ना है, आपको लेके चलना है देश को भी और अपने परिवार को भी। तो आप एक पिलर हैं। जिनकी उम्र निकलती जाती है वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर एक नई जनरेशन है, और नई जनरेशन में अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, तो होता क्या है कि आप घर से निकल जाते हैं, दिन भर कहीं बड़ा पाव खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। इट्स नॉट राइट थिंग। यू कैरी स्टफ अपने साथ, ये दो चीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मैजिक है, मैजिक। और ऐसा कुछ खा के निकलो घर से ताकि आपको भूख ही ना लगे, और फिर लगती है तो थोड़ा सा छोटा टिफिन कैरी कर लो। दैट्स द बेस्ट थिंग। और जो आपने बताया स्ट्रेस के लिए कि भाई सोते हो आप, तो सोने से पहले मेडिटेशन करते हो, 10 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट मेडिटेशन, अपने आप को अलाइन कर लो, बहुत ज़रूरी है। अपनी सारी रिलीज कर दो टेंशन, और फिर सो। वो कहते हैं ना, आपने कहावत भी सुनी होगी कि जब रात को सो तो सबको माफ करके सो, सवेरे उठो तो एक नई जर्नी में उठो, कि ताकि आपकी जो बैगेजेस हैं वो उतरते जाएं। तो बस ये वो फॉलो कर लें, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है इसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। आप सवेरे उठ के किसी गिल्ट में नहीं होंगे, किसी प्रॉब्लम में नहीं होंगे। रात को जब आप उस गॉड के साथ अलाइन होते हो, तो आपको पता होता है कि आपने दिन भर क्या किया। उसको एक बार रिपीट कर लो अपने माइंड में, एंड रिलीज। और ग्रेटफुल रहो, बहुत कुछ बढ़िया होता है लाइफ में। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग। सबसे बढ़िया उसका जो जवाब है, ग्रैटिट्यूड के आगे कुछ भी नहीं है। आपको बहुतों को बहुत कुछ मिला है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन एक बात है, मैंने आपकी मोटे वाली फोटो नहीं देखी। मोटे वाली? ओ मत देखो यार। जैसे ना हम इस पे लगाते हैं, हाँ, ये भाई आपके लिए है, तो ओ माय गॉड, दिस इज फॉर यू। अरे थैंक यू सो मच, वाओ। तो यू रियली डिजर्व इट। थैंक यू सो मच। 20 kgs वेट कम करा है आप, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। इसको ना आपको अपने घर में कहीं पर ऐसे ले जाकर रखना है जहां पर आपको याद आती रहे
कि यस यू आर और नहीं, इसको देख के लोग आने वाले भी ये सोचे कि अच्छा ये मैम का एक इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। तो हम ना इस पे ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं अच्छा, स्टूडेंट्स की ना सब। ओके ओके। तो मैंने आपको मोटे वाले देखा ही नहीं, मैंने बोला इन्होंने मोटी फोटो खींची ही नहीं होगी शायद। नहीं खींची थी पर बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय, तो काम में इतना टाइम भी नहीं रहा। मैंने ऐप पे भी डाली थी वैसे कुछ फोटोज आपके, अच्छा। उसमें होगी शायद। तो ठीक है, उसकी तो जरूरत क्या है, उसको तो आप पीछे छोड़ चुकी हूँ अभी, अब तो आप आगे बढ़ जरूरत चुके नहीं है। हाँ जी। अच्छा, और एक क्वेश्चन कि जो हमने आपको डाइट बताई, अगर आप सोचो तो वो आपके मम्मी पापा शायद फॉलो करते होंगे, या गांव में वो फॉलो करते होंगे, दादा नानी वो फॉलो करते होंगे, वही तो बताया हमने आपको। बिल्कुल। पहले क्या होता था, पहले ब्रेकफास्ट था ही नहीं, ब्रेकफास्ट आया फॉरेन से, तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, घर से आदमी निकलता था ना तो रात की दही रोटी खा के निकलता था या मट्ठा पी के निकलता था जैसे कहते थे ना, और वो दोपहर में आके खाना खाता था, वो भी किससे खाता था, दही, कांदा, मिर्ची, ये सब होता था। तो मतलब दही कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता था। अच्छा, ये आपने खुद देखा हुआ है? हाँ हाँ, मैंने देखा हुआ है। ओ, मतलब वो देखा हुआ है कि वो दही मट्ठा इतना खाते थे कि उसमें सब मिलता था, क्योंकि पहले दूध भी उतना प्योर आता था और वो चीजें भी इतनी प्योर होती थी। और पहले तो भैंसों का दूध ज्यादा लिया जाता था, गायों का कहाँ था, तबेले वही होते थे, तो लोग घर दूध निकलवा करके लेके आते थे। आज वो ठीक है कि पैकिंग में हो गया, बट आज भी कुछ लोग हैं जो लेके आते हैं इस चीज को फॉलो। तो बस वही हमने भाई, वो हम साइंस वापस ले आए और वो हमने सबको बता दी। बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा किया। उसकी वजह से ना लोगों का गट शुरू हो गया, मतलब ठीक होना। वरना लोगों को पता नहीं लग रहा था कि गट का प्रॉब्लम क्या है आखिर, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन्स ना सूखते जाते हैं और आप रियलाइज नहीं करते हैं कि क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले कैसा होता था कि हम हमेशा ना कोई चीज लिक्विड लेकर खाना खाते थे, अभी लिक्विड खत्म हो गया, जंक फूड हो गया, तो वो इंटेस्टाइन जो है ना वो सूखते जाते हैं और आपको बाद में जाके पता चलता है कि यार ये क्या हो गया। लोग समझ नहीं पाते। मैंने ये इस ट्रीटमेंट के दौरान ये रियलाइज किया कि इसका कारण क्या। देन आई अंडरस्टूड वेरी डीपली कि ये बहुत जरूरी है। अभी मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा तुम कोकोनट ऑयल डेली ना खाने से पहले 2 चम्मच पी लिया करो, तुम्हारे घुटने उठने का दर्द चला जाएगा। और सीरियसली थोड़े दिन ना जो आप खा रहे हो, हाँ। सिर्फ वो ही खिला दो उनको, चाहे वो दिन में कितनी बार भी खा लें। मैं वही अभी कोशिश में हूँ, उनको थोड़ा नी पेन रहता है ना, तो मैंने कहा आप ये खाना शुरू कर दो, यू विल बी ऑल राइट। फिर 1 साल बाद जब आप पॉडकास्ट करने आओगे तब उनको भी लेकर आना साथ में, वो भी मेरे गेस्ट होंगे, उनका भी मैं पॉडकास्ट दे रही होंगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। तो सचू जी यार, मतलब दिल से थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना टाइम निकाल कर, ट्रेवल कर कर इतने ज्यादा हेक्टिक बिजी शेड्यूल में ना आने के लिए, सच में इट रियली मीन्स अ लॉट। और आपका ये पॉडकास्ट देखकर ना करोड़ों लोग मोटिवेट होने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि मैं तो बोल ही रही हूँ, मैंने तो हजारों रील बना दी, लेकिन आपकी बात उन तक जरूर पहुंचेगी, उनको जरूर समझ में आएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट ना यार मैं आपके साथ करने वाली हूँ, तो अब आप मेरे गेस्ट होने वाले हैं। और अगर आपको दिल से वेट कम करना है और मोटिवेटेड होना, तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। अब तो शशि जी भी बोल रही है कि भाई उनको भी पूरा यकीन है मैं वेट कम करा दूंगी, महीने में 12 किलो वेट कम ना कराऊं ना तो मेरा नाम बदल देना। तो अभी के अभी कोर्स में एडमिशन ले लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आपके लिए हमारी तरफ से कुछ खास नहीं, बस छोटा सा थैंक यू सो मच, जो आप कैरी कर ले जा सको। हमने सोचा मैं तो संकोच कर रही थी कि मैं क्या लाऊं। नहीं, ये बस हम ये छोटा सा गिफ्ट है इंडियन वेट लॉस डाइट की तरफ से, ताकि आप इसको कैरी कर ले जा सको। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर मिलते हैं अगले साल आपके हस्बैंड के साथ। श्योर। थैंक यू। थैंक यू।